मोस्ट वेलकम एवरीबॉडी इन आरपीएम क्लासेस। आरपीएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत किया जाता है। आज जो हम लोग है जो प्रीवियस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 आज सोल्व करेंगे। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि लगभग विगत 5 सालों का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर आप लोग को बनाने से बहुत ही काफी आपको हेल्पफुल साबित होता है और आपको कमिंग एग्जामिनेशन में इससे बहुत ही काफी आपको मदद मिलने वाला है। तो आइए माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग है जो मेरे दोस्तों आज हम लोग है जो प्रीवियस ईयर 2017 से हम लोग इसको आज शुरू करते हैं। कौन सा ईयर से कर रहे हैं? 2017, जो कि हमारे लिए 2017 का आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं और 2017 का जो सिंपल पेपर है उससे लेकर हम शुरू करते हैं। आपको एक क्वेश्चन इससे जो भी पूछा गया था वो उस टाइप का आपको क्वेश्चन हम जो बताने जा रहे हैं, ठीक है। उसको जो है जिसे क्वेश्चन है इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या लिख रहा है? व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी? व्हाट इज द कॉमन difference of an AP. What is the common difference of an AP in which A21 minus A7 that is equal to 84। देखिए, तो अब हम लोग को जो क्वेश्चन दिया हुआ, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A21 माइनस A7 दैट इज इक्वल टू 84। क्या है क्वेश्चन? देखिए यहाँ पे A21 माइनस A7 इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 84, है ना। तो सबसे पहले हमको an का फॉर्मूला जानेंगे। तो हम जानते हैं कि an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसी बुक में an भी लिखा होता है और किसी बुक में इसी को हम लोग tn पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? किसी बुक में इसको नंबर ऑफ टर्म tn से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हम an भी लिख सकते हैं। कितना बुक में आपको tn के फॉर्म में इसको भी मेंशन किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए a जहाँ n लिखा हुआ है वो आपको कितना चाहिए? 21। तो जहां जहां आपको a दिखाई जहां पे n दिखाई दे रहा है वहां पे 21 आप पुट कर दीजिए। क्या पुट कर दीजिए? 21 पुट कर दे। तो a प्लस क्या हो जाएगा? 20d हो जाएगा। a कितना हो गया? A21। a क्या हो गया? A21, है ना। चलिए उसी प्रकार से इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और ये जो है A7 की बात कर रहा है, A7, तो क्या करेंगे? an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है? d होता है। तो यहाँ क्या करेंगे? a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू a प्लस क्या हो जाएगा? 60। A7 का वैल्यू क्या हो जाएगा? a प्लस 60। अब देखिए इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लिए हैं? सेकंड मान लिए हैं, ठीक है। हमको जो है सोल्व क्या करना है? यहाँ पे लिखा हुआ था A21 माइनस A7 दैट इज इक्वल टू 84। अभी देखिए A21 का जो आपका वैल्यू है, A21 का जो वैल्यू है वह कितना दिया हुआ है? A प्लस 20d। A प्लस क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पे लिखेंगे A प्लस 20d, माइनस दिया हुआ है तो माइनस देंगे, ठीक है। माइनस दिया हुआ है तो हम माइनस दिए इनटू। अब यहाँ देखिए A7 का जो वैल्यू है A प्लस 60। तो A प्लस क्या लिखेंगे? 60 दैट इज इक्वल टू 84, दैट इज इक्वल टू 84, हाँ या ना। देखिए यहाँ पे A प्लस 20d माइनस A माइनस 6d दैट इज इक्वल टू 84। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये प्लस a है और ये माइनस a है ना। क्या है? प्लस a है और ये क्या है? माइनस a है। तो मेरे दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि क्या होता है, दोनों माइनस होगा तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा।
अब यहाँ देखिएगा, अब 20d माइनस 6d डेट इज इक्वल टू क्या होगा 84। कितना हो गया 84। यहाँ पे देखिए कोई साइन नहीं दिया, इसका मतलब प्लस दिया हुआ है, तो प्लस और माइनस हम जानते हैं, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अपोजिट में माइनस, आप लोगों को हम बताए थे कि अपोजिट में क्या होता है, माइनस होता है ना। तो देखा जाए यहाँ 20 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 14d, क्या हो जाएगा 14d डेट इज इक्वल टू 84। हाँ ये ना 14d इक्वल टू 84। अब यहाँ देखिए ये मल्टीप्लाई में है, तो ए साइड होने के बाद आपको ये क्या चिन्ह हो जाता है, तो आपको डिवाइड में होता है। क्या चिन्ह होता है, डिवाइड में होता है। हाँ या ना, क्या बोले कि ए मल्टीप्लाई में है, ए साइड जाने पे क्या चिन्ह होगा, आपको डिवाइड में होगा। अब 14 से आप डिवाइड कीजिए तो आपको d का जो वैल्यू आएगा वह कितना आएगा 6। आपको वैल्यू किसका निकालने का रहा था, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, तो आपको कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 6 आ गया। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ योर सिंपल पेपर और क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस ईयर 2017 का क्वेश्चन फर्स्ट आपका ये है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग है जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो जैसे कि हम लोग है जो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ गए, ठीक है, तो हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड को सोल्व करना है। ठीक है, तो इसको सोल्व कैसे करना है, देखिए एक क्वेश्चन जो है आपको है जो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का। तो हाइट एंड डिस्टेंस का आपको बेसिक कंसेप्ट जो है हम जो मात्र सिर्फ 5 पॉइंट में, आप लोग को हम बोले थे कि सिर्फ 5 पॉइंट में हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट करेंगे, और इसका बेसिक जो होता है, बेसिक कंसेप्ट आप लोग को हम 5 पॉइंट में क्लियर कर चुके हैं। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस जाकर वीडियो को आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, इफ अ टावर 30 मीटर हाई, एक टावर है, एक क्या है, टावर है, तो टावर कितना मीटर हाई है, 30 मीटर है। ठीक है, चलिए तो एक टावर यहां पे ले लेते हैं, सपोज दैट ए बी इज ए टावर, और टावर आप भी जानते हैं को जमीन पे खड़ा होता है, और ए हम जमीन बना रहे हैं, आपको ग्राउंड बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, आपको बेस बना रहे हैं। इज इट क्लियर, क्या बन रहा है, आपका बेस बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है इफ अ टावर 30 मीटर हाई, तो आप कह सकते हैं कि ए बी इज ए टावर whose height is 30 मीटर। एक ए बी क्या है, टावर है जिसका हाइट 30 मीटर है। कितना मीटर है, 30 मीटर। कितना मीटर है, बोलिए 30 मीटर है ना। तो 30 मीटर जब हाइट है, अब कह रहा है कास्ट ए शैडो 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। अब ये जमीन पे जो अपना शैडो बना रहा है, शैडो बना रहा है, ठीक है, ठीक है, उसका जो शैडो जो है, शैडो जमीन पे बनेगा, शैडो कहां बनेगा, जमीन पे बनेगा ना। तो इस जमीन पे जो शैडो बन रहा है, इसका जो हाइट दिया हुआ है 10√3 दिया हुआ है। 10 कितना दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ। कितना दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, तो सन का पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहने का मतलब है आप जो देखने वाला ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, नीचे है, और देखने वाला जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ है, आपका नीचे है। कहाँ है, नीचे है। तो आपका एलिवेशन कितना बन रहा है वो आपको निकालने का रहा है। तो हम क्या बताएं कि आप मान लीजिए कि लेट ए बी बी द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, टावर का हाइट कौन है, ए बी। क्या हम माने कि ए बी क्या है, ए बी इज ए हाइट ऑफ टावर, ए बी इज नथिंग बट हाइट ऑफ टावर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 30 मीटर, जो कि ए बी जो है आपका इसका हाइट दिया हुआ है 30 मीटर। कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, ए बी और सी, ए बी और सी, एंगल बी इक्वल टू आपको 90 डिग्री दिखाई दे रहा है। एंगल बी क्या है, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि जो टावर जो होता है जमीन पे, ग्राउंड पे कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसका एंगल कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा हम आपको बोले थे कि tan थीटा अप्लाई कीजिए। tan थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। तो मेरे दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे जो परपेंडिकुलर है वह 30 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 30, सॉरी, परपेंडिकुलर आपका कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। और बेस दिया हुआ है 10√3। तो आप मेरे दोस्तों 0 से 0 कैंसिल आउट,
तो आप कह सकते हैं कि tan थीटा दैट इज इक्वल टू 3/√3। अब √3 को क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं, √3 को रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने के लिए आपको क्लास 9 में पढ़ाया गया होगा कि नीचे वाला है सेम क्वांटिटी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3/3। 3 से 3 कैंसिल, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, √3। क्या आएगा, tan थीटा दैट इज इक्वल टू √3। और ये आप हमको बताइएगा कि tan में किसका मान √3 होता है। tan में किसका मान √3 होता है, तो आपको पता चलेगा कि tan 60 डिग्री है। tan कितना का, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। सो आप देख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, और ये tan से tan कैंसिल हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो आप कह सकते हैं कि आपकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन आया है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वह आपका थीटा था, और थीटा दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। इसको स्क्रीनशॉट जितना जल्दी ले लीजिए। इसके बाद चलिए हम लोग जो सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर 2017 हम लोग सोल्व कर रहे हैं। कौन सा सोल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर 2017 सोल्व कर रहे हैं। अब है जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। इसका जितना जल्दी होता है एज पॉसिबल इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि हम दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग कैरी कर सके, ठीक है। चलिए अब इस श्रेणी में हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 जो है, इसको टॉपिक उठाए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो कि बहुत ही काफी रिमार्केबल है, इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका VBI है। VBI कहने का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको इसके बारे में दे देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। माय डियर स्टूडेंट, जहां तक कि आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। c इक्वल टू 0। इसका 2 रूट होता है, एक रूट अल्फा होता है, दूसरा क्या होता है, बीटा होता है। हम क्या बोले कि सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक नॉलेज के बारे में समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने का ही मतलब होता है जिसका मैक्सिमम डिग्री कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, और इसकी 2 रूट होती है। कितने रूट होती है, 2 रूट होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को पता होगा सम ऑफ रूट्स इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा बाई, इसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अगला जो होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट होता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए थी, ठीक है। अब आइए आपके क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। किसका वैल्यू निकालने का रहा है, पी का वैल्यू निकालने का रहा है। इज इट क्लियर, फॉर बी जो वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक रूट है दूसरे का कितना टाइम्स है, 6 टाइम्स है। कितना टाइम्स है, 6 टाइम्स है। वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द 6 टाइम्स ऑफ द अदर रूट। इज इट क्लियर। चलिए तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच कीजिए, तो आपको आएगा px² माइनस 14x प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच कीजिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हमारे स्टूडेंट्स आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच करने पे a का वैल्यू आपको p आएगा, b का वैल्यू आएगा -14, और c का वैल्यू कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। हाँ या ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो हमको आप बता सकते हैं, ठीक है। a का वैल्यू कितना है, p है, b का वैल्यू कितना है, -14 है, c का वैल्यू कितना है, 8 है, c का वैल्यू कितना है, 8 है। कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी जस्ट आपको बताया था कि सम ऑफ रूट्स, ओके, सम ऑफ रूट्स अभी कह रहा है, क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि इसका जो है, ध्यान सुनिए, एक क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर व्हिच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना is 6 times the other
इज मतलब मैथ में आप लोग याद रखिएगा, समझने का ट्रिक मान लीजिए, याद लर्न कर लीजिए। इज मतलब मैथ में होता है इक्वल टू। इज मतलब मैथ में क्या होता है? इक्वल टू। आई बात समझ में? तो यहाँ कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर which वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर। अदर कहने का मतलब अदर रूट्स। अदर कहने का मतलब क्या है? अदर रूट्स। क्या है? अदर रूट। अदर कहने का मतलब होता है अदर रूट्स। तो मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट रूट बी अल्फा। पहला को अल्फा यदि मान लेते हैं, पहला को क्या मान रहे हैं? अल्फा मान रहे हैं, तो सेकंड क्या हो जाएगा? 6 अल्फा। देन सेकंड रूट क्या हो जाएगा? सेकंड रूट बी 6 अल्फा। आई रिपीट इट अगेन। पहला को यदि हम अल्फा मान रहे हैं तो सेकंड क्या हो जाएगा? 6 अल्फा। क्या हो जाएगा? 6 अल्फा। अभी भी जस्ट हम प्रीवियस में बताए हैं कि अल्फा प्लस बीटा दो रूट होता है, तो उसी प्रकार से इसका जो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई होता है, क्या होता है? माइनस बी बाई होता है। तो यहां देखिए सम ऑफ रूट्स इसको बोल रहे थे अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या बोले? माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना था? 14। कितना है? माइनस 14। ए का वैल्यू क्या है? पी है। तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 14 बाई पी। 14 बाई पी। ठीक है, अब यहाँ अल्फा और बीटा यहाँ माने हैं कि पहला रूट अल्फा है, लेकिन सेकेंड रूट जो है वह क्या है? 6 अल्फा है। क्या है? 6 अल्फा है। क्या है? 6 अल्फा है। तो 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7 अल्फा दैट इज इक्वल टू 14 बाई पी। 14 बाई पी। ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या हो गया आपका? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे बताए थे अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी बाई ए एंड द वैल्यू ऑफ सी दैट इज इक्वल टू 8। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू 6 अल्फा दैट इज इक्वल टू 8 बटा पी। 8 बटा पी। सो अल्फा 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन पी। 8 अपॉन पी। आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई में है, इधर आने पे क्या चिन्ह होगा? डिवाइड में। क्या चिन्ह हो जाएगा? डिवाइड में। हाँ क्या ना? चलिए, कोई इशू नहीं है ना? अब यहां देखा जाए, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो अल्फा का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 8 अपॉन पी इंटू 6। इसको काटिए तो 3 आएगा 4, और इसको काटिएगा तो 3 आएगा। मतलब आप कह सकते हैं, चलिए तो देखिए यहाँ पे आपको हम क्या लिख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर, इसको हम देखिए यहाँ पे आपको सोल्व कर रहे हैं कि अल्फा स्क्वायर, ध्यान सुनिएगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या था? 4/3। कितना था? 4/3। हाँ ये ना? जबकि क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट में देख सकते हैं, इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट में देख सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 7 अल्फा इक्वल टू 14/3। तो मल्टीप्लाई में है, इधर आने पे क्या होगा? आपको डिवाइड में होगा, तो 14/p डिवाइड बाई 7। तो 7 से काटेगा तो क्या हो जाएगा? अल्फा का वैल्यू 2/p आएगा। कितना आएगा बाबू? 2/p। सो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अल्फा का वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट था, यहाँ हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ हम लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे कि पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ देखिए अल्फा का वैल्यू क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे आया है 2/p। क्या आया है? 2/p। तो एट द प्लेस ऑफ अल्फा की जगह पे आप 2/p पुट कर सकते हैं। क्या पुट कर सकते हैं? 2/p पुट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 4/3p। सो माय डियर स्टूडेंट्स, 2 का स्क्वायर कितना होता है? आप कह सकते हैं 4 होता है। 4/p का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4/3p। हाँ या ना? हाँ या ना? चलिए, इसको आप है जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1/p स्क्वायर
दैट इज इक्वल टू 1/3p। हाँ या ना? नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो p स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3p, प्लस में है इधर जाने क्या होगा, माइनस में होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं p स्क्वायर माइनस 3p दैट इज इक्वल टू 0। आप p कॉमन ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको दो पार्ट में करेंगे, p इक्वल टू 0, नेक्स्ट क्या हो जाएगा p माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। सो p का वैल्यू आपका आएगा 0 और p का वैल्यू कितना आएगा 3, कितना आएगा 3। तो आपका p का वैल्यू निकालने का था, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। सो रिक्वायर्ड वैल्यू इज 0 and 3, 0 and 3, 0 and 3, 0 and 3। ठीक है, कॉपी इट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको एपी से रिलेटेड है, और एपी का क्वेश्चन जो है आप इस बात को जिक्र बांध लीजिए, अपने माइंड में, दिल और दिमाग दोनों में बैठा लीजिए कि एक क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन, एक क्वेश्चन इस टॉपिक से, इस चैप्टर से जरूर और जरूर आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन पे हम लोग है जो दिल खोल कर अपने दिमाग को बैठाने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो कह रहा है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। इज मतलब अभी अभी जस्ट आपको बताए थे, इज मतलब क्या होता है, इक्वल टू होता है। इज मतलब क्या होता है, इक्वल टू होता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी कितना कर रहा है, 5 कह रहा है। कितना कर रहा है, तो फर्स्ट टर्म जो कह रहा है, देखिए यहाँ पे आप जानते हैं फर्स्ट टर्म को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, और a इक्वल टू कितना कर रहा है, 5। क्या कर रहा है, 5। लास्ट टर्म दैट इज द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म आपका कितना कर रहा है, 45। कितना कर रहा है, आपका जो लास्ट टर्म है जिसको हम l से रिप्रेजेंट करते हैं वो कितना है, 45 है। एंड द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म, इसका मतलब एन जो दिया हुआ है सभी को जोड़ने पे आपका 400 आ रहा है। मतलब सारे टर्म को a1, a2, a3, a4, a5 डॉट 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 सारे टर्म को आप ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो आपको 400 आ रहा है। कितना आ रहा है, 400 आ रहा है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, या कह सकते हैं फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म निकालने का मतलब यू मस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, आपका एन का वैल्यू निकालना है। तो माय डियर स्टूडेंट, जो आपको दिया हुआ हो उसी से ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आपको दिया हुआ क्या है, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और एसएन। फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और एसएन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एसएन का दो फॉर्मूला होता है। एसएन का दो फॉर्मूला होता है। वो जो पहला फॉर्मूला होता है उसको ध्यान रखिएगा। एसएन इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए आप डी मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला को उस समय एप्लीकेबल करेंगे, उस समय यूज करेंगे जब आपको फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ एन और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ हो, तो ए फॉर्मूला का यूज करेंगे। लेकिन वही एक और एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। आई बस में अभी जो सेकेंड नंबर जो फॉर्मूला है, आई रिपीट इट अगेन, इसको इक्वेशन मत मान लीजिएगा, ये आपका फॉर्मूला है। ये आपका ये जो दोनों है ये आप फॉर्मूला है, इसको आप इक्वेशन मत मान लीजिएगा। आई रिपीट इट अगेन, इसको इक्वेशन मत मानिएगा, ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। आपका ए जो फॉर्मूला होगा एसएन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला उस समय यूज करेंगे जब आपको फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ रहेगा, तब उस फॉर्मूला को यूज करेंगे। लेकिन वही जब आपको लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दिया हुआ रहे, आई रिपीट इट अगेन, जब लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म जब दिया हुआ हो, क्या दिया हो, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दिया हुआ हो, तब इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। जैसे कि आइए क्वेश्चन में है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है और एसएन दिया हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं कि हम सेकेंड नंबर फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल हैं, हम इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम सेकंड नंबर फॉर्मूला को यूज करते हैं और इस मैथ को हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल। ओके, एन का वैल्यू मुझे नहीं पता, बट फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, 5 है, और लास्ट टर्म कितना है, 45 है। सो n इंटू 2
5 प्लस 45 आप जानते हैं कितना होता है 50। यहां से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 25n। मतलब आपका SN का जो वैल्यू है SN का आपका वैल्यू जो है 25n है। कितना है 25n। लेकिन यदि आए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन के अनुसार जो SN दिया हुआ था सम ऑफ ऑल इट्स टर्म कितना दिया हुआ था 400। कितना दिया हुआ है 400। मतलब सभी को टर्म को SN जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको SN मेंशन किया गया है। कितना किया गया है 400। कितना किया गया है 400। लेकिन अभी अभी आप SN क्या निकाले हैं 25n। क्या निकाले हैं 25n। सो यहाँ पे आप देखिए मल्टीप्लाई में है एस जाने पे क्या होगा डिवाइड में। क्या में होगा डिवाइड में। ठीक है तो मेरे दोस्तों इसको समझने की कोशिश कीजिएगा और इसको से आप डिवाइड कीजिए तो आपको कहीं न कहीं आपको जो है n का वैल्यू 16 आएगा। कितने टाइम्स में जाएगा 16 टाइम्स में। तीसरे आंसर अब आप कोशिश करेंगे हम स्टार्ट हो जाते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिसाइड कर सके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ सके। ठीक है ये आपका अभी जो हम लोग सेशन चल रहा है जो सीरीज चल रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं। बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। इस सारे क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा आपके लिए बहुत ही काफी हेल्पफुल साबित होगा। इज इट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग इसको 5 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है अब जो क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है विच टर्म ऑफ द एपी 8 14 20 26 ... will be 72 more than 41st टर्म। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे और हमको एपी का जब भी क्वेश्चन हो तो आपको हम शुरू से बोल रहे हैं कि इसका श्योर एंड सर्टेन है कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जरूर आपको देखने को मिलेगा। पैटर्न आपका इसी टाइप का रहेगा। इसीलिए इस सब क्वेश्चन को आप कोशिश करेंगे जितना ज्यादा हो सके समझने की कोशिश करेंगे और जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है अभी क्वेश्चन जो कह रहा है कि व्हिच टर्म ऑफ एन एपी। आपका एपी क्या दिया हुआ हमारे स्टूडेंट्स 8 है 14 है 20 है और 26 है डॉट है ना। चलिए ये आपका एपी दिया हुआ है तो आप जानते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 8। फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 8। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप लोगों को बताए थे अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस कीजिए, नेक्स्ट टर्म में से प्रिसाइडिंग टर्म को माइनस करना होता है। आई रिपीट इट अगेन, कॉमन डिफरेंस जब भी निकालने आपको कहे तो आप अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस कीजिएगा, मतलब नेक्स्ट टर्म में से प्रिसाइडिंग टर्म को माइनस कीजिएगा। तो तुम्हारे लैंग्वेज में कहे तो अगला को पैर खींचना है पीछे की तरफ, हाँ या ना। इससे क्या करना है, अगला को पैर खींचना है पीछे की तरफ, उससे क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं उसको, कॉमन डिफरेंस। तो अगला नेक्स्ट टर्म क्या है 14 माइनस 8 कीजिए, बताइए 14 माइनस 8 कितना होता है, तो आपका 6 होता है, मतलब आपका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 6 हो गया। कितना हो गया 6 हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा था कि व्हिच टर्म ऑफ एन एपी का कौन सा टर्म, व्हिच टर्म ऑफ एन एपी will be 72 मोर देन 41st टर्म। कह रहा है कि एपी का कौन सा टर्म जो 72 ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा 72 ज्यादा होगा। किससे है, तो 41st टर्म से। किससे ज्यादा कह रहा है, तो 41st टर्म से। तब सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि 41st टर्म से ज्यादा होगा, तो 41st टर्म है क्या हम बोल रहे हैं कि सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि 41st टर्म से 72 ज्यादा कह रहा है, तो हम ये देखेंगे कि 72 टर्म 41st टर्म से 72 ज्यादा कौन सा टर्म हो रहा है। सबसे पहले हम 41st निकाल लेते हैं। आइए तो अभी आपको बताएं कि Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इज इट क्लियर? a इज मींस फर्स्ट टर्म, n मतलब नंबर ऑफ टर्म, d फॉर कॉमन डिफरेंस। इज इट क्लियर? सो Tn की जगह पे हम 41st करेंगे। a का वैल्यू आप देख सकते हैं कॉमन, आपको a है जो फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, प्लस 41 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस आपको 6 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है 6 दिया हुआ है। तो आप इसको कर सकते हैं 8 प्लस 40 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू मेरे दोस्तों कितना होता है 40। अब देखिए यहाँ पे 40 इंटू 6,
40 इंटू 6 मल्टीप्लाई कीजिएगा 240। अब इसको यदि हम ऐड करते हैं तो 248 आता है, 248 आता है। क्वेश्चन पूछता क्या रहा है कि which term of an AP will be 72 more than 41st term। मतलब कह रहा है कि कौन सा टर्म जो होगा, कौन सा TN जो है T41 से 72 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 72 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 72 ज्यादा है। इज इट क्लियर? तो अभी देखिए कि T41 का वैल्यू आप निकाले हैं 248 प्लस 72। सो 8 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 10। 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। कैरी 1। 7 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 12। यस, और ये क्या हो जाएगा आपको कैरी 1। तो आपका TN जो कह रहा है कितना होना चाहिए 320। आप जानते हैं TN का फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। TN इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। TN का फॉर्मूला आप जानते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। माय डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि A का जो है फर्स्ट टर्म जो है वो आपको 8 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। क्या N जो है D का जो है अभी आप D का वैल्यू निकाले हैं। D का वैल्यू आपका कितना आया है? 6 आया है। कितना आया है? 6 है, हाँ ना। चलिए तो 8 इंटू N इंटू 6 करेंगे 6 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 6N। हाँ या ना। अब एक इसका वैल्यू है TN का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन TN का जो वैल्यू था 320, लेकिन अभी आप निकाले हैं तो क्या आ गया है 2 प्लस 6N। 2 प्लस 6N ये प्लस में है, उस साइड जाने पे आप जानते हैं कि साइन चेंज होती है और ये माइनस में हो जाएगा। तो 6N दैट इज इक्वल टू 318 मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाने पे आपको क्या हो जाता है 318 डिवाइडेड बाई 6। तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 53। दैट इज इक्वल टू 53। इज इट क्लियर? सो आपका रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ N जो हो गया 53 टर्म जो है वह आपका 53 जो टर्म है वह आपका 72 ज्यादा है। 72 ज्यादा है किससे? तो 41st टर्म से। किससे? 41st टर्म से, ठीक है। ये जो है आप लोग को इस टाइप का है। सो बाकी जो क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये मेरा मेन मोटिव है कि आपको जितना से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके और आपको इजी वे में हर एक चीज को तोड़कर, प्लस में है माइनस में होगा, माइनस में है प्लस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, इसलिए बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपको इजी वे में समझ में आए। इज इट क्लियर? इस सारे वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड के साथ, मेरे फ्रेंड के पास भेजने की कोशिश कीजिएगा ताकि उनको भी इनसे बेनिफिट हो सके। यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ हो, बेनिफिशियल हुआ हो, तो आप इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।